प्रश्न नंबर 3 मुदालियर कमीशन की उन महत्वपूर्ण सिफारिशों को प्रस्तुत कीजिए जो आज प्रत्यक्ष परिणाम में दिख रहे हैं, अथवा माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार से आप क्या समझते हैं। मुदालियर शिक्षा आयोग की सिफारिशें। मुदालियर आयोग की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं। माध्यमिक शिक्षा का नवीन संगठित स्वरूप। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के संगठन को देश की नवीन परिस्थितियों के देश की नवीन परिस्थितियों के अनुरूप बताकर उसके पुनर्गठन पर बल दिया। इस संबंध में उसने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष की होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा की अवधि निम्नलिखित 2 स्तरों में विभक्त की जानी चाहिए। 3 वर्ष का मिडिल या जूनियर माध्यमिक या सीनियर बेसिक स्तर, 4 वर्ष का उच्चतर माध्यमिक स्तर। डिग्री कोर्स की अवधि 3 वर्ष की कर दी जानी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा 11 से 17 वर्ष की अवस्था के बालकों और बालिकाओं के लिए होनी चाहिए। वर्तमान इंटरमीडिएट कक्षाओं को भंग कर दिया जाना चाहिए। उनकी 11वीं कक्षा को हाई स्कूलों से और 12वीं कक्षा को कॉलेज से संबद्ध कर दिया जाना चाहिए। ग्रामीण स्कूलों में कृषि शिक्षा की सुविधाओं में विस्तार किया जाना चाहिए, अतः इन स्कूलों में उद्यान विज्ञान, पशुपालन एवं कुटीर उद्योग धंधों की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए। इन स्कूलों में पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण किया जाना चाहिए ताकि छात्र अपने विभिन्न उद्देश्य, रुचियों और योग्यताओं के अनुसार पाठ्यक्रम का चयन कर सकें। औद्योगिक क्षेत्र में टेक्निकल स्कूलों की बहुत बड़ी संख्या में स्थापना की जानी चाहिए। सब बालिका विद्यालयों में बालिकाओं को गृह विज्ञान के अध्ययन की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। बड़े नगरों में प्रौद्योगिकी संस्थानों का निर्माण किया जाना चाहिए। भाषाओं का अध्ययन आयोग ने मुख्यतः 3 भाषाओं के स्थान एवं अध्ययन के संबंध में सुझाव दिए हैं, यथा हिंदी का स्थान। आयोग ने इस पर जोर दिया है कि हिंदी को विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययन का अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिए। अंग्रेजों का स्थान। आयोग का कथन है कि अंग्रेजी लगभग सभी राज्यों में माध्यमिक स्तर पर अध्ययन का अनिवार्य विषय है। आयोग का मत है कि विषय में भी अंग्रेजी को इसी स्थान पर रखा जाना चाहिए। इस संबंध में आयोग ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत कर दिए हैं। अंग्रेजी भारत के शिक्षित वर्गों की अत्यंत लोकप्रिय भाषा है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो स्थिति है वह अंग्रेजी के अध्ययन का परिणाम है। संस्कृत का स्थान। आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में संस्कृत को स्थान दिए जाने के पक्ष में अनेक अकाट्य तर्क दिए हैं, यथा संस्कृत ने धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से व्यक्तियों को सदैव अपनी ओर आकृष्ट किया है, अतः इसकी उपेक्षा करना विवेक का प्रमाण नहीं है। संस्कृत भारत की अधिकांश भाषाओं की जननी है, अतः इसका ज्ञान अनिवार्य है। संस्कृत का अध्ययन करके ही भारत के प्राचीन ग्रंथों में विद्यमान ज्ञान की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, अतः इसके अध्ययन को प्रोत्साहित करना चाहिए। आयोग ने पाठ्यक्रम के दोषों का निवारण करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। आयोग का निर्माण स्थानीय आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम के विषय का एक दूसरे से एवं जीवन के प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए। पाठ्यक्रम में पर्याप्त विविधता एवं लचीलापन होना चाहिए ताकि यह छात्रों की विभिन्न रुचियों एवं आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार। माध्यमिक शिक्षा शब्द का सामान्य रूप से प्रयोग सर्वप्रथम 1882 में हंटर आयोग ने किया था। सन 1847 के पश्चात मनोविज्ञान तथा
गणतंत्रात्मक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर माध्यमिक शिक्षा को किशोरों की शिक्षा का नाम दिया गया। माध्यमिक शिक्षा के अनुसार माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के पश्चात और विश्वविद्यालय शिक्षा प्रारंभ होने तक का सारा काल माध्यमिक शिक्षा का अंग माना जाता है। दूसरे शब्दों में इसे यह प्राइमरी शिक्षा को स्कूल स्तर की शिक्षा से निकाल दिया जाए तो शेष को हम माध्यमिक शिक्षा कहेंगे। अतएव माध्यमिक शिक्षा में मिडिल, हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी कक्षाएं सम्मिलित हैं। कार्टर बी गुड के अनुसार माध्यमिक शिक्षा का वह समय है जो मुख्य रूप से 12 से 17 वर्ष के बीच के आयु वालों का होता है। माध्यमिक शिक्षा में अध्ययन के मुख्य उपकरणों को अभिव्यक्ति, विचार क्षेत्र और जीवन में अनेक प्रयोग और विस्तार, जानकारी प्राप्त करने, बौद्धिक विकास, अभिरुचि, प्रवृत्तियों, क्षमताओं, आदर्शों, आदतों को बनाने पर बल दिया जाता है। माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था है जो उनकी न केवल प्रारंभिक स्तर की वृद्धि मात्र है और न ही उच्च शिक्षा के लिए तैयारी। वह अपने आप में एक पूर्ण इकाई है। अतः माध्यमिक शिक्षा में अनेक सुधारों की आवश्यकता है और जिसे गुणात्मक सुधार कहा जाता है। माध्यमिक शिक्षा में अनेक सुधारों की आवश्यकता है जिसे गुणात्मक सुधार कहा जाता है।